हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी की अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम इस चैप्टर का संपूर्ण हिंदी अर्थ और इस चैप्टर का लेखक परिचय पढ़ा दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। अभी के इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप लोग पिछला क्लास देखे होंगे तो इस चैप्टर का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए ये हिंदी का चैप्टर नंबर 1 है, यानी पार्ट 1 है, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस चैप्टर का ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग भी आंसर देते चलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है। बताना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है, कहानी है या नाटक है या निबंध है या आत्मकथा है। तो पिछले क्लास में हम बताए थे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह एक निबंध है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है, तो याद रखिएगा यह एक निबंध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण इनहेलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया। तो भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण इनहेलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया, तो ललई सिंह यादव ने किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ललई सिंह यादव ने। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, बेरोजगारी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, बेरोजगारी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। पिछले क्लास में हम लोग लेखक परिचय में पढ़े थे कि मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर को मानव मुक्ति के पुरोधा कहा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। याद रखिएगा, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। और ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछा गया है। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों, तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का निधन हुआ। पूछा गया है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ, तो 1956 में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। और निधन कब हुआ था, 1956 में। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। अभी हम बताए हैं कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं जाति प्रथा को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जाति प्रथा को। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, ये किसने कहा। तो किसने कहा, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है
10 नंबर क्वेश्चन है, विडमाना का अर्थ है। विडमाना का अर्थ क्या होता है? पिछले क्लास में हम बताए थे कि विडमाना का अर्थ होता है उपहास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विडमाना का अर्थ क्या होता है? उपहास होता है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किनको मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए। अछूतों को, स्त्रियों और मजदूरों, इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है कि संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श आधारित होना चाहिए समाज किस पर? तो ये स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, इनमें उपयुक्त सभी पर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी पर। और भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम लोग किन्हें जानते हैं? तो याद रखिएगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है कि भीमराव अम्बेडकर किस विडमाना की बात करते हैं? भीमराव अम्बेडकर किस विडमाना की बात करते हैं? तो इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है। अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? तो दूध पानी के मिश्रण की तरह है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूध पानी के मिश्रण की तरह। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर पूछा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? किस भाषण का संपादित अंश है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो इसका आंसर क्या होगा? कार्यकुशलता के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्यकुशलता के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है कि भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? ये लेखक परिचय में हम पढ़ाए थे कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? तो बड़ौदा नरेश के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बड़ौदा नरेश के। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर पूछा गया है कि द अनटचेबल्स किनकी रचना है? द अनटचेबल्स किनकी रचना है? लेखक परिचय में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की सभी रचना हम पढ़ाए थे। तो द अनटचेबल्स, हु आर शुद्राज हो गया, ये सभी रचना जो है वह बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की हैं। यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है। महात्मा गांधी की, यतेंद्र मिश्र की, अमरकांत, रामविलास शर्मा, ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसका आंसर होगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन में नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह एक निबंध है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध भी थे, कबीर भी थे और ज्योतिबा फूले, ये तीनों थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि हु आर शुद्राज किनकी रचना है? तो हु आर शुद्राज किनकी रचना है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हु आर शुद्राज ये किनकी रचना है? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर पूछा गया है
कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। किस राज्य में हुआ था, मध्य प्रदेश या बिहार या उत्तर प्रदेश या बंगाल। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, मैक्स मिलर को, महात्मा गांधी को, भीमराव अम्बेडकर को या बिरजू महाराज को। तो भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, जाति प्रथा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, जाति प्रथा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जाति प्रथा। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर पूछा गया है कि बुद्धा एंड हिज धामा के लेखक कौन है। तो बुद्धा एंड हिज धामा के लेखक कौन है, भीमराव अम्बेडकर हैं। सभी रचना हम लेखक परिचय में बताए थे कि भीमराव अम्बेडकर की सभी रचना जाकर देख लीजिएगा। बुद्धा एंड हिज धामा, हु आर सुद्राज, द अनटचेबल्स और भी रचना है, ये सभी रचना भीमराव अम्बेडकर की हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर पूछा गया है कि भाईचारे का दूसरा नाम है। भाईचारे का दूसरा नाम क्या होता है, लोकतंत्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है, लोकतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर पूछा गया है कि अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किया। अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किया, तो अछूतों को, स्त्रियों को, मजदूरों को। इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, इनमें से सभी को। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वार्ड में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है। तो कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है, 21 खंड में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 21 खंड में। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर पूछा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण लाहौर के किस वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया। तो 1936 लाहौर अधिवेशन, यहाँ पर लाहौर आप लोग याद रखिएगा, 1936 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1936। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर पूछा गया है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह कथन किस पाठ का है, यह कथन किस पाठ का है, शिक्षा और संस्कृति, या फिर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, या फिर मछली, या फिर नौबत खाने में इबादत। तो इसका आंसर क्या होगा। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। और यह जो कथन है यह किस पाठ में बात किया गया है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा में यह बात किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह कथन जो है वह श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती हैं। प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार हैं। प्रस्तुत गद्यांश यहाँ पर जो ये लिखा गया है, प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार कौन है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहीं पर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि यह जो पंक्ति लिखा गया है यह किस पाठ से लिया गया है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया है। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह कथन किस पाठ का है, यह कथन किस पाठ का है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह विडमाना की बात है कि विडमाना का मतलब क्या होता है, उपहास होता है। तो यह विडमाना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह कथन किस पाठ का है, तो श्रम विभाजन और जाति पर था। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर पूछा गया है कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इनमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उद्धत है, यानी ये जो गद्यांश लिखा गया है, ये जो पंक्ति लिखा गया है, यह किस पाठ से लिया गया है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, जब भी जाति प्रथा आएगा तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है और ये लास्ट क्वेश्चन है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, लेखक के अनुसार यह कैसी बात है। लेखक के अनुसार यह कैसी बात है, तो विडमाना की बात है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, विडमाना की बात क्या है, तो इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी आंसर को क्वेश्चन बनाएगा या फिर क्वेश्चन को आंसर बनाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछ दिया जाता है। तो इस चैप्टर में टोटल 35 क्वेश्चन था। अगर आप लोग ये 35 क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो इस चैप्टर से 100% एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में नहीं छूटेगा और 100% आप लोग ये सभी क्वेश्चन याद कर लिए होंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हम लेखक परिचय और इस चैप्टर का संपूर्ण हिंदी अर्थ पढ़ाए थे और इस क्लास में हम लोग इसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। तो यह चैप्टर समाप्त हो गया और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे क्लास में ज्वाइन हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए।